मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। कॉन्फ्रेंस में मैंने जो कुछ सीखा वो मैं बांटना चाहती हूँ। मत्ती 6 का वचन 9 में प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना हम रोज के दिन के लिए रोटी मांगते हैं सुबह सुबह उठते ही परमेश्वर से, काम पे जाने से पहले। और हमें जो कुछ पाप किया है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जैसे ब्रदर संतोष ने बोला, हम एक दूसरे के अपराधों की क्षमा करने में कितने देर लगती है। मैं ये वचन से एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बहुत मेरे अंदर कड़वाहट रहती है, वो दूर करने के लिए मैं बहुत देर लेती है। तो मुझे सीखना है उसे जल्दी से जल्दी मुझे माफ करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से थोड़ा समय है। मैं ये वचन से सीखा है, परमेश्वर को धन्यवाद देती है और उसको महिमा देती है। इस वचन के लिए मैं सीखा कि देर नहीं लगाना है। उत्पत्ति 20 का 6 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न से कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने भी तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। ये वचन से भी परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैंने तुझे चुना है और पाप रोकने का अनुग्रह भी दिया है अभी, और उसको उसके ऊपर जयवंत रोकने वाला भी अनुग्रह भी दिया है। तो तू पाप न करे, इस कारण तू पाप को छूना नहीं। ये भी वचन से मेरे को परमेश्वर ने सिखाया है ये थोड़े दिन के दिनों में। या याकूब का वचन 1:12, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ये वचन से मैं सीखती है, जब हमारे पास बीमारी आती है तो हम बहुत दुखी होते हैं और परमेश्वर से कहते हैं मुझको क्या गलती हुई है। तो परमेश्वर हमसे कहता है, जब तक तुम परीक्षा में पढ़ते तो आनंद की बात समझो। तो मैंने तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। पिता ने हमसे प्रेम किया है तो वो हमें देगा। ये वचन मेरे अंदर बहुत दिल को लगा कि परमेश्वर हमको देगा। कितना भी बीमारी आता है मेरे पास, बहुत संकट में गिरती है, मगर परमेश्वर मुझसे निकालता है उससे जल्दी से जल्दी। 1 तिमोथी 6:7-8 में लिखा है, हम सुबह पिता को विश्वास से मांगते हैं, यही हमारी भक्ति बड़ी कमाई है। हम जब जगत में कुछ लाए हैं और कुछ न ले जाएंगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने के सिवा कुछ भी नहीं, तो हमें उसी में आनंद करना है। जो कुछ मेरे पास है उसी में मैं आनंद से के साथ रहती है। परमेश्वर ने मुझसे मांगने से पहले ही बहुत ज़्यादा दिया है, सब कुछ मेरे पास है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती ये वचन से कि ये CFC कलीसिया में मैं आके बहुत धन्यवाद के साथ मैं परमेश्वर को महिमा देती कि जो कुछ दिया है वो सब कुछ बिना मांगने से परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं धन्यवाद करती है। आमीन। I was blessed
by what I heard in the conference. मैंने कॉन्फ्रेंस में जो सुना उससे मैं आशीषित हुआ हूँ. I could hear some of the messages in this past week also. और मैं सुन सक रहा था इस हफ्ते में जो मैसेज जो दिए And गए थे just कॉन्फ्रेंस thinking में. about the theme, loving our Lord Jesus Christ with incorruptible love. और मैं उस कॉन्फ्रेंस के थीम पर मनन कर रहा था कि परमेश्वर पर अ, शुद्ध प्रेम करना. And that word, incorruptible really pierced my heart. और वो जो शुद्ध प्रेम है वो मेरे हृदय को छुआ. Because, many times, we love something, but it is all mixed with so many things. होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेम करते हैं लेकिन वो कई मिलावट रहती है उसमें. Like the Hindi translation said, with pure love, with sincere love. जैसे हिंदी ट्रांसलेशन में कहता है कि शुद्ध प्रेम. So I want to love the Lord Jesus Christ with no, nothing mixed with it, just pure. और मैं यीशु प्रभु से ऐसा प्रेम करना चाहता हूँ जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जो शुद्ध हो. Brother Victor spoke about so many things. ब्रदर विक्टर ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बातें की. Lovers of pleasure, सुख विलास के प्रेमी, lovers of self, खुद के प्रेमी, lovers of money, पैसों के प्रेमी, lovers of food, our belly gods. पेट के खाने के प्रेमी. So, am I mixing these things with my love for God? क्या मैं इन सारे चीज़ों को मैं प्रभु के प्रेम से मिलावट कर रहा हूँ Or is it pure? या फिर शुद्ध प्रेम है? And another thing that touched me was when Brother Victor spoke about, being violent in seeking God's kingdom. और एक बात जो मुझे छुआ, जो ब्रदर विक्टर ने बताया कि बलपूर्वक रीति से प्रभु के प्रेम करना. Am I earnestly seeking and desiring His love for me? क्या मैं सच्चे दिल से इच्छा रखता हूँ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए? He spoke about so many examples about, a person looking out for, in search for donkeys. और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण के बारे में बातें की. एक व्यक्ति जो है गधे को ढूंढ रहा था. Going to different places, really seeking for donkeys. और वो अलग अलग जगहों पर जाता है गधे को ढूंढने के लिए. Do I have that same desire in my spiritual life to seek the Lord, wherever I am? क्या मेरे पास वही तीव्र इच्छा है कि मैं परमेश्वर को खोजूं जहां पर भी मैं हूँ? Am I earnestly seeking the kingdom of God at home, at work, or at school, at wherever I am? क्या मैं पूरे दिल से मैं प्रभु का पीछा कर रहा हूँ या प्रेम करने के लिए सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं काम के जगह पे हूँ, स्कूल में हूँ, काम पे हूँ, कहीं पर भी हूँ? He used that word violent. सॉरी. He used that word violent. और उन्होंने वो एक वायलेंट वर्ड जो बलपूर्वक या तीव्रता के बारे में उन्होंने बात की. That means, it's not just, I look out for something and I'm just there. और ये ऐसी बात नहीं है कि जो मैं किसी चीज को देख रहा हूँ और वो वहां पर है. No, but I'm constantly pressing on to get that thing. और मैं लगातार तीव्रता से उसको पाने के लिए मैं खोज कर रहा हूँ. May God help us. प्रभु हमारी मदद करे. I praise and thank God for the conference. मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देती हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए. I heard so many things, but so many things have all bounced back. मैंने बहुत सारे चीजें सुनी और बहुत सारे चीजें ऊपर से उड़ भी गए हैं. But pray that as we listen again and again, God will continue speaking to our hearts. और हम जब बार बार सुनेंगे उसको तो प्रभु हमसे हमारे हृदय से बात करेगा. I was, blessed by the theme of the conference. और मैं उस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था उससे मैं बहुत आशीषित हुई. To love Jesus with an incorruptible love, that is in Ephesians 6 verse 24. और प्रभु से प्रेम करना, शुद्ध प्रेम करना, एफेसियों 6:12. I was thinking before the conference when this theme was told to me, I wanted to prepare the children with this theme. और जब इस थीम को बताया गया था मैं इस पर ध्यान मनन कर रही थी ताकि बच्चों को बांटूं इस विषय पर. I was thinking how I'll make the children understand what is incorruptible love. और मैं सोच रही थी कि किस तरह मैं बच्चों को समझा पाऊँ क्या है शुद्ध प्रेम. And we, the Sunday school teachers, were putting in a lot of ideas to, bring about this theme. और हम संडे स्कूल टीचर होने के नाते हम बहुत सारे अपने आइडियाज को लेकर आते हैं बच्चों को समझाने के लिए. But the real
thing that what spoke to me was when Brother Victor shared about what is incorruptible love. और सच्ची व्याख्यान जो है मुझे तब पता चले जब भाई विक्टर ने उसके बारे में बताया। He said something about, you know, the great miracle. और उन्होंने एक उदाहरण बताया था जो है एक ग्रेट मिराकल के बारे में, अचंभ का आश्चर्य कर्म के बारे में। And that was, he was saying, it is not what we see Daniel and his friends when Daniel's friends were put in the fire, and the fire did not touch them, or neither there was a smell of smoke on them. और हमने एक उदाहरण देखा कि जैसे दानियल और उसके दोस्तों को आग में डाला गया था, तब कोई आग उन्हें छुआ नहीं। Daniel was not there. His दानियल के friends. फ्रेंड्स, हाँ। हाँ. So there was no smell of smoke also on them. और वहां पर धुएं का एक खुशबू भी वहां पे नहीं था उनके शरीर के ऊपर। But he said that that was not the big miracle. और उसने कहा कि वो एक बड़ा चमत्कार नहीं है। He's saying the biggest miracle was with Joseph. और वो उन्होंने कहा कि जो बड़ा चमत्कार है वो जोसेफ के साथ है। That when Potiphar's wife tempted him every day and night, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे प्रलोभित किया दिन रात, and Joseph refused, और यूसुफ ने जो है उसका इनकार किया, that was a great miracle. और वो एक बड़ा चमत्कार है। Because even Proverbs it says there can be a lion in the street, और जैसे कि नीति वचन में कहता है कि एक सिंह क्यों ना हो रास्ते में, you can still fight it. आप उससे लड़ सकते हो, But a harlot, a wicked woman can अगर- still devour you. और लेकिन एक दुष्ट स्त्री अगर होगी तो उससे वो तुम्हें बिगाड़ कर रखेगी। So that was in Joseph's life, you know. He said no because he feared God and he loved Jesus so much that he could say no to Potiphar's wife. लेकिन यूसुफ के जीवन में वैसा नहीं था। वो परमेश्वर का भय रखता था और उसने उस प्रलोभन का इनकार किया। उसने पोतीफर की पत्नी को ना कहा। He saw the great love that he had for Jesus, that he could keep away from this pleasure that this woman could give him. और उसने देखा कि परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम ऐसा था कि जो वो स्त्री जो सुख देती थी उससे वो दूर रहा। As we heard that, from 2 Timothy, जैसे हमने सुना दूसरे तिमोथी verse 3, उसका 3रा अध्याय and verse 2 onwards. For men will be lovers of self, lovers of money, and so on. And at the end it says, verse 4, lovers of pleasure, then lovers of God. और हम देखते हैं कि दूसरे और चौथे वचन में वहां पर लिखा है कि हाँ. मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी ये सब होते हैं। और आगे चौथे वचन में कहता है कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। So Joseph didn't go for the pleasures that this world could give him or his flesh could give him. लेकिन यूसुफ वो सुख विलास के पीछे और उस भोग के पीछे नहीं गया जो ये संसार देता है। He loved God. उसने परमेश्वर से प्रेम किया That's why he said no to Potiphar's wife. और इसलिए उसने उस पोतीफर के पत्नी का इनकार किया। So that brought a reflection in my own life. और उस उदाहरण ने मेरे जीवन के अंदर भी एक उस पर एक छाप डाला। When I first came to Jesus, when I came to know Jesus, जब मैं पहली बार जब मैं प्रभु में आई थी, I didn't want to go to college और मैं उस समय में कॉलेज को नहीं जाना चाहती थी because I would fall in love with some boy and my love for Jesus would go. और मैं वो सोच रही थी कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं किसी लड़के से प्रेम करूंगी और मेरा जीसस से जो प्रेम है उससे मैं दूर हो जाऊंगी, वंचित हो Because I जाऊंगी, love Jesus so much. क्योंकि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। So much that I didn't want any other attractions in this world. तो इतना प्रेम करती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी मुझे उस प्रेम से अलग करे। But today, is it same? Or I've got so many other things coming up in my life? क्या आज के दिन भी वही प्रेम है या फिर बहुत सारे चीजें मेरे जीवन में उस स्थान को ग्रसित कर रहे हैं? I was seeing that today in my life, I was judging my own self and I was seeing that my love is corrupted. और जब मैं आज के दिन में जब मैं अपने खोज कर रही हूँ, जब मैं अपने आप को शोधित कर रही हूँ, तब मैं देख पा रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे चीजें मिलावट हो चुकी हैं। And I want to repent and turn to my Lord. और मैं मन फिराकर मैं प्रभु के पीछे मुड़ना चाहती हूँ। I was thinking of one verse in Jeremiah chapter 3. मैं एक वचन के बारे में सोच रही थी जो यिर्मयाह के अंदर है, Jeremiah chapter 3. यिर्मयाह 3 में है। In the beginning it says, in verse 1 only, it says,
but you are a harlot with many lovers. और पहले वचन में कहता है कि वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और उसके पास जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए Yet you turn to me, declares the Lord. तो वो पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? So even if you see that, you know, you have corrupted your love for the Lord, your love is corrupted, you can still turn back, you can repent and come back. अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति अशुद्ध भी हो चुका हो फिर भी हम मन फिरा सकते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। It says here further down that you only acknowledge your iniquity. और वहाँ पे आगे चल के कहता है कि तुम अपने पाप का अंगीकार करो। And I want to acknowledge that, Lord, I have corrupted my love with many other things of this world, my children. It can be some other things that I've corrupted my love with. और मैं मन फिराना चाहती हूँ जो बहुत सारे चीजें जो परमेश्वर के स्थान को ले चुके हैं और उन सारे चीजों से मैं मन फिराकर मैं प्रभु से शुद्ध प्रेम करना चाहती I हूँ want to repent and turn back to the Lord. और मैं मन फिराकर प्रभु की ओर मुड़ना चाहती हूँ। Our God is so merciful. He says, I will not be angry forever. और मैं हमारा प्रभु इतना दयावान है कि वो नहीं कहता कि मैं तुमसे सदा क्रोधित रहूंगा। As we heard in the children's session, that those who come to me, I will no wise cast out. और जैसे हमने बच्चों के सेशन में सुना कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उन्हें कभी त्यागूंगा नहीं। I want to come to the Lord back and I want to love Him with all my heart. और मैं प्रभु के पास आकर कहना चाहती हूँ कि मैं पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करना I चाहती हूँ। praise and thank God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने एक अवसर दिया हमें कि कैसे हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। पिछले दिनों जो हम कॉन्फ्रेंस अटेंड किए उस संबंध में हम बांटना चाहते हैं कि उसमें हम प्रभु का वो महान प्रेम और दया देख पाए और महान वो योजना जिसके दरमियान वो हम लोग को वहाँ इकट्ठा किए और उस कॉन्फ्रेंस में हम बहुत ही वचनों से प्रोत्साहन मिला हमको कि कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को जांचने का एक मुझे खास करके एक अवसर मिला कि जैसे कि हम अपने जीवन में जांच पा रहे थे कि हम बहुत बार बढ़ पा रहे हैं लेकिन हम फिर भी बहुत सा परिस्थिति में हम गिर जा रहे थे। तो वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का खोज करना और उसमें बढ़ने के लिए कैसे हमको प्रभु सहायता कर सकता है। ये विक्टर अंकल एक वचन बांटे थे, एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि पवित्र आत्मा किस तरह हमें सहायता कर सकता है। वो उसके संदर्भ में हम बोलना चाहते कि जैसे कि एक हम साइकिल चलाने के ऊपर हम देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा वो चलाने के लिए प्रयास करता है, सीखता है और वो लास्ट में प्रयास करते हुए वो इच्छा के साथ प्रयास करता है, वो एक समय सीख जाता है। तो उसी तरह प्रभु हमें अगुवाई किया कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि हम लगातार खोज करेंगे वो भूख और प्यास के साथ, तो प्रभु एक दिन हमें सहायता करेंगे कि हम पाप में एक जैवन जीवन जी पाए और जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम एक जैवन जीवन जिए। और खास करके हम कलीसिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सच में प्रभु एक परिवार एक देह में हमें जोड़ा है कि हम वो प्रेम हम वहाँ प्रभु का वो प्रेम देख पाए हर एक भाइयों के साथ जो उन्होंने हमसे गवाही में बांटा और एक बहुत ही आशीषित वो समय रहा हमारे लिए। और अंकल जैक के लिए हम कहना चाहते हैं कि सच में उनके द्वारा प्रेम से जो हमें छुटकारा दिए हैं, आज के वचन जो आज हमें ज़रूरत है डेली डिवोशंस में सुनते हैं। और जब उन्होंने वहाँ उनके सेशन में वो बांट रहे थे तो उन्होंने एक वचन को बांटा कि कैसे हम अपने जीवन में एक जो प्रभु एक हमें सीमित रखे हैं हमारे परिवार में, हमारे काम के जैसे हर एक जगह में हम कैसे उसमें आनंदित रह सकते हैं। उस चीज़ को प्रभु हमें सिखाए कि उनके जीवन से सच में आज अंकल जैक के जीवन से हम सीख पाते हैं कि वो आज हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने एक थोड़े से जो उनके पास प्रबंध था प्रभु ने दिया उसमें वो शांति के साथ जी पाए और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक वचन अंकल ने बांटा था, ये वचन हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 यह कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो ये बहुत ही प्रोत्साहन विषय था कि हमारे लिए
धन्यवाद करने का कि परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में हमारे लिए बुलाहट यही है कि हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। आज हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद उन सारे वचनों के लिए। कॉन्फ्रेंस हम सभी के लिए बहुत ही एक प्रोत्साहन का कारण रहा है, और खासकर भाई विक्टर ने, भाई जैक ने जो हमें बताया, सिखाया कि उन्होंने बताया था कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा, और कैसे हमारा प्रेम जो हम स्वार्थ से भरा हुआ, मिलावट से भरा हुआ परमेश्वर के प्रति, 4 प्रकार के प्रेम हमने देखा। स्वयं का प्रेम, धन का प्रेम, सुख विलास का प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रेम होने का। एक चीज़ जो मुझे प्रोत्साहित की वो उदाहरण था कि दलीला का उदाहरण उन्होंने देखा कि दलीला कैसे समसोन को आकर प्रतिदिन कहती थी कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन पीछे जाकर उसका एक नाता था, संबंध था पलिस्तियों के साथ, जो इसराइल के विरोधी थे, उनके साथ उसका एक संबंध था जो वो समसोन को नहीं दिखा रही थी। उसको लग रहा था कि ये समसोन के प्रति बहुत ही समर्पित है, और वो वहाँ पर उन्होंने बताए थे कि क्या हमारा प्रेम उस दलीला के समान परमेश्वर के प्रति है, जो रविवार को हम यहाँ पर आते हैं, हम प्रभु को कहते हैं गीतों के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा हूँ। और जब हम यहाँ से लौटते हैं तो क्या हम संसार के साथ हमारी इतना ज़्यादा हम घुल मिल जाते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि सांप जैसे मिट्टी खाता है, परमेश्वर के छोड़कर हम किसी चीज़ से प्रेम करते, वो मिट्टी को खाना, उस स्तर पे गिर जाना, वैसा उन्होंने बताया था। और ये हमारे लिए है कि हमारा प्रेम संसार के सारी जो हमारी जकड़ है, जो बंधन है, उसको तोड़कर हम पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सके। हम उससे कहे कि प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं संपूर्ण रीति से तेरा रहना चाहता हूँ। और जैसे मेबल आंटी ने भी बताया था, वो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित और चुनौती दिया कि चमत्कार का चमत्कार, मतलब महाचमत्कार उन्होंने बताया वहाँ पर। मैंने कभी इसको ऐसे नहीं देखा था। हमको लगता है कि वो बड़ा चमत्कार था जहाँ हजारों लाखों लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अग्नि के भट्टी से बाहर आते हुए देखा, कोई भी उसमें आँच नहीं लगी थी, सार्वजनिक रूप से उनको चमत्कार दिखा। लेकिन उन्होंने बना, उससे भी एक बड़ा चमत्कार है जो हमारे गुप्त जीवन के अंदर हम उसको हम अनुभव कर सकते हैं, जब कोई नहीं देखता। उस परीक्षा के समय में जब पाप हमको चुनौती देता है, पोतीफर की पत्नी के समान प्रतिदिन की, अब पाप हमारे दरवाजे के ऊपर हमको लपक कर बैठा है, वैसे समय में जब हम प्रभु से प्रेम करके प्रभु का आदर करना चाहते, उसको महिमा देना चाहते कि प्रभु नहीं, किसी भी कीमत पर मैं इस पोतीफर के साथ, इस संसार, इस पाप, इस वासना के ऊपर मैं अपने आप को मैं नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि भाई विक्टर ने इस शब्द यूज किया कि उनकी आराधना कॉस्टली आराधना थी, उनका जो प्रभु के प्रति प्रेम था बहुत ही कॉस्टली था। तो हम देख सकते कि क्या हम आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान उस चमत्कार की चाहत करते कि प्रभु सब लोग देखने पाए मैं कितना आशीषित हूं, प्रभु ने मुझे कैसे बाहर निकाला। और क्या उससे भी बड़े चमत्कार कि मेरे गुप्त जीवन के अंदर में शायद कोई देख नहीं पाता होगा, लेकिन परमेश्वर देख पाता है, गवाही दे सकता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो संसार में समझौता किए बिना मुझको विचारों में भी वो गिरना नहीं चाहते, किसी के स्त्री की लालसा या किसी भी प्रकार के लालच के अंदर वो गिरना नहीं चाहते, पर मेरा आदर करना चाहते हैं। आज हम जांचें कि कौन सी, कितनी कीमत की आराधना हमारी है आज परमेश्वर के सामने, और प्रभु हमें सच में हमें मदद करे। और एक चीज़ अंत में बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि अपने आप को सुख विलास के हम प्रेमी हैं यानी उसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, उसका यार्ड स्टिक क्या है जांचने का। उन्होंने बताया कि यदि हम दिन भर में परमेश्वर के वचन के साथ 10 मिनट भी बिताते नहीं हैं, और उसके बजाय हम यूट्यूब के अंदर रील्स है, यूट्यूब या अन्य चीज़ें, फेसबुक या अन्य चीज़ें बस देखते जाते, ये एक साफ और बड़ा साफ एक ये इंडिकेटर है कि हम सुख विलास से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये मेरे जीवन के लिए एक चुनौती था कि प्रभु कहाँ पर मैं एक सुख विलास का प्रेमी हूँ प्रभु मेरे जीवन के अंदर। सो प्रभु हमारी सहायता करें इन सारे वचनों को जो हमने सुना है। लेट्स बाउ आवर हेड्स और आइए हम प्रार्थना में प्रभु से मांगे। प्रभु बहुत कुछ हमने सीखा है, पर प्रभु हमें इसमें चलने के लिए भी प्रभु तेरी सहायता चाहिए। प्रभु से हम मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। प्रभु हमारी मदद करे कि इस इनकरप्टेबल लव, प्रभु के प्रति जो शुद्ध प्रेम होना चाहिए, हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर हम दिखा पाए।